हेलो एवरीवन। पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैपेंग सुफेंग के साथ कोल्ड पैलेस में रहने के लिए आ चुकी थी। आधी रात में एक चूहा इनके बेड के पास आता है तो हैपेंग सुफेंग को उस चूहे को कुछ इस तरह से मारने को कहती है, लेकिन जब वो उस ब्लैंकेट को खोलकर देखती है तो वहाँ से चूहा गायब था। हैपेंग कहती है कि मुझे काफी भूख लगी है। सुफेंग कहती है कि मुझे भी लगी है, लेकिन हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। हैपेंग कहती है कि मैं इतना ज्यादा इंतजार तो नहीं कर सकती। इतना कहकर वो एक बर्ड का शिकार करती है। जब वो दोनों उस पक्षी को ग्रिल करती है तो उसकी स्मेल सूंघते हुए यूनसेंग भी कोल्ड पैलेस की तरफ आ जाता है। दूर से ही उन दोनों की बातें सुनने लगता है। सुफेंग कहती है कि मैजेस्टी दिल के इतने ज्यादा भी बुरे इंसान नहीं है, तो क्या आप उसे माफ कर देगी? हैपेंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो यूनसेंग एक राक्षस है। उसकी भलाई इसी में ही है कि वो मुझे कोल्ड पैलेस में रखे। अगर एक बार मैं बाहर आ गई ना तो उसका जीना मैं हराम करके रख दूंगी। यूनसेंग इंपीरियल डॉक्टर की वजह से थोड़ा परेशान था, लेकिन जब वो हैपेंग की इस बकवास बातों को सुनता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन इंपीरियल गार्ड यूनसेंग से कहता है कि क्वीन ने आपको जहर नहीं दिया है, ये बात सबको पता लग गई है, तो क्यों ना आप क्वीन को गोल्ड पैलेस से रिलीज कर दे। यूनसेंग कहता है कि नहीं, अगर मैंने उसे गोल्ड पैलेस से रिलीज किया तो वो इस राजमहल को छोड़कर अपने गाँव चली जाएगी। ये मेरे और लूसी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इंपीरियल गार्ड कहता है कि आप लूसी को बीच में मत लाइए, क्योंकि आप ही नहीं चाहते कि क्वीन आपको छोड़कर जाए। यूनसेंग कहता है कि सुबह सुबह क्या तुमने चढ़ा कर रखी है, जाके अपना काम करो। यहाँ हैपेंग और सुफेंग दोनों के लिए ब्रेकफास्ट कमाता है। जब वो लोग कुएं से पानी निकालती है तो वो पानी भी काफी ज्यादा गंदा था। इन लोगों को पूरा दिन भूखा प्यासा ही रहना पड़ता है। रात में इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, तभी ही पानी टपकने लगता है। हैपेंग को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये यूनसेंग जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। सुफेंग उसे रोककर कहती है कि आप अभी मत जाइए, बाहर बारिश हो रही है, कल सुबह मैं रूफ टॉप को ठीक कर दूंगी। जैसे ही हैपेंग सो जाती है तो सुफेंग यूनसेंग के पास जाती है। वो उसे कहती है कि कोल्ड पैलेस में 2 दिन पहले एक चूहा आ गया था, हमें खाना कम मिल रहा है, इन कुएं का पानी वो भी गंदा है। कल जब बारिश आ रही थी तो किसी ने रूफ टॉप भी तोड़ दिया था। यूनसेंग सोचता है कि लगता है कि ये कोई जानबूझकर क्वीन को सताने के लिए कर रहा है। फिर वो सुफेंग को पास बुलाता है एंड उसे एक आइडिया बताता है। आगे सुफेंग हैपेंग को लेकर इंपीरियल किचन में खाना चुराने के लिए जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गार्ड पहरा नहीं दे रहा था। फिर जब वो दोनों खाना चुरा कर बाहर जा रही थी तभी ही उन दोनों को सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। हैपेंग कहती है कि सुफेंग हमारी तो लॉटरी ही लग गई। चलो, अब इन दोनों के पास खाना और लकड़ियाँ थी। अगले दिन हैपेंग बाम्बू की मदद से उस कुएं का पानी फिल्टर कर देती है। अब तो हैपेंग इस कोल्ड पैलेस में रहने के लिए बिल्कुल सेटल हो गई थी। दूर से ये सारा नज़ारा यूनियन की एक मेड देखकर उसके पास आती है। यूनियन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने उन लोगों को परेशान करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पर कोई बात नहीं, उन लोगों को परेशान करने के लिए मेरे पास एक और रास्ता है। ये दोनों जब किचन में खाना बना रही थी तो यूनियन की मेड वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता फेंकती है। दूर से ये सारा नज़ारा यूनियन देख रही थी। जब हैपेंग और सुफेंग चिल्ला रही थी तो उसे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है तो यूनियन खुद वहाँ पर देखने चाहती है कि ये लोग चिल्ला क्यों नहीं रही। इस यूनियन ने तो अपने ही खोदे हुए गड्ढे पर पैर रख दिया। मधुमक्खियाँ उसे काटने वाली थी, लेकिन हैपेंग यूनियन को बचा लेती है। हैपेंग उसे पूछ रही थी कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? ये सब कुछ सुनकर यूनियन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू के तौर पर खाना देती है। हैपेंग कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो मैं भी बदले में तुम्हें एक क्ले की डॉल दूंगी। ये सुनकर यूनियन तो बड़ी ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि आज तक मुझे ऐसा गिफ्ट किसी ने भी नहीं दिया। एम्प्रेस डाउचर यूनसेंग को अपने पास बुलाती है, कहती है कि नेशन की क्वीन अभी कोल्ड पैलेस में है, जबकि वो कोल्ड पैलेस में है तो तुम क्यों ना कॉन्सर्ट के बारे में सोचो। मेरे ख्याल से बायू इसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। वो हैपेंग तो बिल्कुल भी क्वीन जैसी नहीं है, लेकिन बायू और तुम दोनों परफेक्ट मैच लगते हो। यूनसेंग कहता है कि क्या आपने इस वजह से मुझे यहाँ पर बुलाया? तो देखिए, अभी मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बहुत सारा काम पड़ा है तो मैं जा रहा हूँ। एंड हाँ, इस रीज़न की वजह से आगे से मुझे यहाँ कभी मत बुलाना। यहाँ पर हैपेंग मिट्टी की डॉल बना रही थी। यूनियन उसे कहती है कि
यूनसेंग का बर्थडे आ रहा है, तो तुम क्या उसे भी कोई गिफ्ट देना चाहोगी? हैपेंग कहती है कि मैं क्यों उसे गिफ्ट दूंगी, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। पहले ही दिन उसने कोल्ड पैलेस में चूहा छोड़ दिया, उसने कुएं का पानी गंदा कर दिया एंड जानबूझकर हमें कम खाना दिया। यूनियन कहती है कि वो सब कुछ यूनसेंग ने नहीं पर मैंने किया था। ये सुनकर ये दोनों ही शॉक। सुफेंग कहती है कि उस दिन हम जब खाना चुराने गए थे तो यूनसेंग ने ही इंपीरियल किचन के गार्ड को हटवाया था। इतना ही नहीं, वो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो भी मैजेस्टी ने ही रखवाई थी। ये सुनकर ये दोनों शॉक। हैपेंग कहती है कि तुम दोनों ने और भी कितनी सारी बातें मुझसे छुपा कर रखी है। रात में हैपेंग को नींद नहीं आ रही थी, उसके मन में बस यही चल रहा था कि यूनसेंग ने कोल्ड पैलेस में आने के बाद उसकी काफी मदद की है। फिर से उसे अपने प्यारे शुआन पर प्यार आ जाता है एंड वो उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए एक मिट्टी की डॉल बनाने लगती है। अगले दिन बाइयो यूनसेंग के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डांस प्रिपेयर किया है जो कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर प्रेजेंट करने वाली हूँ। इतना कहकर वो यूनसेंग के सामने नाचने लगती है। यहाँ पर हैपेंग वो उस डॉल को लेकर यूनसेंग के पास आ रही थी, लेकिन जब वो ये नज़ारा देखती है तो वो रुक जाती है। सुफेंग कहती है कि देखो तो ये बाइयू मैजेस्टी को सिड्यूस कर रही है। हैपेंग कहती है कि ये यूनसेंग लगता है कि बाइयू की तारीफ कर रहा है। सुफेंग कहती है कि चलो हम उस बाइयू को मजा चखा कराते हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो हैपेंग कहती है कि हाँ चलो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर बाइयू वो यूनसेंग से कहती है कि तुम्हें मेरा डांस अच्छा लगा। तो यूनसेंग कहता है कि तुमने कहा कि तुम इसे मेरे बर्थडे पर प्रेजेंट करने वाली हो, तो अभी मुझे क्यों दिखा रही हो? अभी ये सब कुछ मीनिंगलेस है। बायू उसे पूछती है कि फिर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए मीनिंगफुल चीज़ कौन सी है। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली। इतना कहकर उसे हैपेंग की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मैं उस गवार को याद क्यों कर रहा हूँ, लगता है कि ज्यादा काम करने की वजह से ये हो रहा है। बायू कहती है कि योर मैजेस्टी आप ठीक तो है ना। तो यूनसेंग कहता है कि तुम ना मुझसे दूर रहो और आगे से ना तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश मत करना, मैं तुम दोनों में से किसी के भी प्यार में नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर वो चला जाता है। हैपेंग जब वापस आ रही थी तो वो काफी जेलस थी। हैपेंग देखती है कि यहाँ कोल्ड पैलेस के बाजू में ही ट्रेनिंग ग्राउंड है एंड सैनिक अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो सीढ़ी लगाकर उन सारे सैनिकों को एक्सरसाइज करते हुए देखने लगती है। तभी ही वहाँ पर यूनसेंग आता है। हैपेंग कहती है कि सुफेंग जरा इन लोगों के डोले शोले और एप्स तो देखो, कितने मस्कुलर है ये लोग। यूनसेंग कहता है कि वहाँ क्या कर रही हो, नीचे उतरो। हैपेंग कहती है कि नहीं उतरूंगी। यूनसेंग कहता है कि भूलो मत कि तुम एक क्वीन हो। वो कहती है कि हाँ, एक ऐसी क्वीन जिसे कोल्ड पैलेस में रखा गया है। तुम जाओ अपना ठुमक ठुमक वाला डांस देखो और मैं यहाँ पर इन सैनिकों को देखती हूँ। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं एंड पति पत्नी तो बस नाम के ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। यूनसेंग कहता है कि कौन सा डांस, फिर उसे याद आता है। वो कहता है कि वो डांस बायू मेरे बर्थडे पर प्रेजेंट करने वाली थी। सुफेंग कहती है कि हैपेंग ने भी आपको गिफ्ट देने के लिए एक क्ले डॉल बनाई थी। हैपेंग कहती है कि मैं उसे कुछ नहीं देने वाली, बल्कि मैंने तो उस डॉल को कुचल दिया है। यूनसेंग सोचता है कि इसने मुझे एक तो गिफ्ट नहीं दिया बल्कि उस गिफ्ट को कुचल भी दिया। कितनी डरावनी औरत है। वो अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इस कोल्ड पैलेस की दीवारों को इंक्रीज किया जाए। ये सुनकर हैपेंग तुरंत नीचे उतरती है। वो कहती है कि अगर तुमने इनकी दीवारों को इंक्रीज किया तो मैं सीढ़ी को बढ़ा दूंगी। यूनसेंग कहता है कि इतनी हिम्मत है। वो फिर से गार्ड को ऑर्डर देता है कि जाते टाइम इस सीढ़ी को भी ले जाना, मुझे इसे फायरवुड में इस्तेमाल करना है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनियन कोल्ड पैलेस में आकर उसे रिनोवेट करवा देती है। उसके बाद यूनियन के सारे मेड और सर्वेंट हैपेंग के साथ मिलकर कोल्ड पैलेस में ही पार्टी करने लगते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में यूनसेंग की बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में हमेशा की तरह लूसी यूनसेंग की बेइज्जती करना नहीं छोड़ता। यूनसेंग उसे कहता है कि तुम मुझे इंपीरियल सील कब देने वाले हो। तो वो कहता है कि पहले तुम्हें स्कूल को ज्वाइन करना होगा, अगर तुम टॉप 3 में आए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यूनसेंग कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी मान गए, क्या इस बार तुम कोई ट्रिक्स नहीं खेलोगे। लूसी कुछ बोलने चाहता उससे पहले ही गार्ड आकर कहता है कि कोल्ड पैलेस के बाहर बहुत सारा धुआं आ रहा है,
लगता है कि शायद वहाँ पर आग लगी है। ये सुनकर यूनसेंग और बाकी सभी लोग भागते हुए वहाँ पर देखने जाते हैं। यहाँ पर हैपेंग मेड्स के साथ मिलकर फटाके चला रही थी एंड वो जो धुआं था इन्हीं फटाकों का था। यूनसेंग आकर उस पर चिल्लाता है कि तुम ये कर क्या रही हो, तुम्हें पता भी है क्या कि हम कितने परेशान हो गए थे। लूसी कहता है कि क्वीन ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो फिर तुमने उसे कोल्ड पैलेस में क्यों रखा है, जल्दी से क्वीन को कोल्ड पैलेस से रिलीज करो। यूनसेंग कहता है कि ठीक है। हैपेंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली क्योंकि आज ही कोल्ड पैलेस का रिनोवेशन हुआ है। लूसी कहता है कि बचकाना हरकतें करना बंद करो, तुम क्वीन हो, थोड़ी मैच्योर बनो एंड किंग का साथ दो। कल से ही तुम यूनसेंग का रीडिंग पार्टनर बनकर उसके साथ स्कूल ज्वाइन कर रही हो। यूनसेंग कहता है कि ठीक है, मैं कल से ही इसके साथ स्कूल जाऊंगा। हैपेंग कहती है कि रुको, मुझे स्कूल नहीं जाना, कोई मुझसे भी तो पूछ लो। ये दोनों ही साथ में कहते हैं कि तुम चुप रहो। अगले सीन में हैपेंग बायू के पास जाती है। वो कहती है कि तुम क्या यूनसेंग को पसंद करती हो। बायू कहती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। हैपेंग कहती है कि क्या तुम मेरी जगह पर क्वीन बनना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं करना चाहती हूँ। हैपेंग बड़े गुस्से के साथ कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें सजा के तौर पर कोल्ड पैलेस में रहने का हुक्म देती हूँ। ये सुनकर बायू को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हैपेंग इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। यहाँ पर हैपेंग वापस आकर कहती है कि मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। आगे बायू कोल्ड पैलेस में रहने के लिए आ जाती है, तो वहाँ पर हैपेंग आती है। हैपेंग को इस तरह से देखकर पहले तो बायू काफी ज्यादा डर जाती है, तो हैपेंग उसे कहती है कि डरो मत, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। बायू कहती है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। हैपेंग कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने आई हूँ। देखो, मेरा और तुम्हारा गोल सेम है, तुम्हें क्वीन बनना है और मुझे श्यानपा विलेज वापस जाना है, तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मैं यूनसेंग को जेलस और एक बुरी क्वीन बन के दिखाऊंगी और तुम एक बेचारी सी लड़की बन जाना। इससे यूनसेंग को तुमसे प्यार और मुझसे नफरत हो जाएगी। बायू कहती है कि ये आइडिया तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगले दिन यूनसेंग जब स्कूल आ रहा था तो हैपेंग उसके सामने आकर उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से ग्रीट करती है। यूनसेंग सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। तभी ही सामने से बायू आती है, तो यूनसेंग सोचता है कि जरूर उस चमगादड़ ने अपनी दोनों बेटियों को मेरी स्टडी डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन मैं इन दोनों के ही झांसे में नहीं आने वाला। आगे क्लास में हैपेंग यूनसेंग के पास ही बायू को बिठा देती है, तो यूनचोंग कहता है कि ये तो मेरी सीट है। हैपेंग कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा। यूनचोंग कहता है कि नाम नहीं लिखा तो क्या हुआ, लेकिन ये है तो मेरी ही सीट ना। बस इसी बात को लेकर यूनचोंग और हैपेंग दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी ही वहाँ पर इनके टीचर वी आ जाते हैं। टीचर वी को आता देखकर हैपेंग से गलती से यूनचोंग को धक्का लग जाता है एंड यूनचोंग का इस चक्कर में पिछवाड़ा टूट जाता है। टीचर वी हैपेंग से कहते हैं कि तुमने तो आते ही सीधा दंगा फसाद मचाना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्वीन हो इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, चलो अपना हाथ आगे करो। हैपेंग जल्दी से यूनसेंग का हाथ आगे करके कहती है कि सजा देनी ही है तो इसे दे दो। ये सुनकर टीचर वी यूनसेंग को स्केल से मारने लगते हैं। बायू कहती है कि रुकिए, ये इतना ज्यादा नेसेसरी भी नहीं है। अगले सीन में हैपेंग यूनियन के साथ खड़ी थी। वो उसे कहती है कि मैं यूनचोंग के लिए कुछ दवाई लेकर आई हूँ, लेकिन जब वो यूनसेंग को वहाँ पर आता देखती है तो वो यूनियन से कहती है कि मेरे साथ नाटक करो। यूनियन कहती है कि तुमने मेरे भाई को गिराया, अब यहाँ क्या करने आई हो। हैपेंग कहती है कि मैं पहले यूनसेंग से नफरत करती थी, लेकिन जब मैंने उसे बायू के साथ देखा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैं जेलस होने लगी। मेरा अपने आप पर से ही कंट्रोल उठ गया एंड मैंने बायू को कोल्ड पैलेस में भेज दिया। यूनसेंग सोचता है कि ये क्या मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी है कि इसने बायू को कोल्ड पैलेस में भेज दिया। यूनसेंग फिर उनके पास आता है तो हैपेंग कहती है कि तुम बायू को देखकर तो बड़ी बड़ी स्माइल करते हो, लेकिन जब तुम मुझे देखते हो तो तुम गुस्सा करते हो। अब तुम्हें क्या दया आ रही है? अगर तुमने बायू को कोल्ड पैलेस से निकाला तो देख लेना, मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। शादी के दिन पर तुमने कसम खाई थी कि इस पूरी जिंदगी में तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, तो इस बात को तुम भूलना मत। यूनसेंग सोचता है कि ये तो मेरे प्यार में पूरा पागल हो गई है, होगी भी क्यों नहीं, मैं इतना हैंडसम एंड चार्मिंग जो हूँ। वो हैपेंग से कहता है कि तुम्हारी मरने के लिए ये तालाब काफी ज्यादा छोटा है। इतना कहकर वो यूनचोंग के चैम्बर में चला जाता है। यूनचोंग कहता है कि मेरा पिछवाड़ा टूट गया, ये सारी गलती ना उस लू बायू की है। यूनसेंग कहता है कि उसकी गलती नहीं है,
ये सारी मेरी गलती है। मैं इतना चार्मिंग हूँ कि क्वीन खुद को रोक ही नहीं पाई एंड उसने बायू के साथ ही ये सब कुछ कर दिया। युनचोंग कहता है कि भाई आपको क्या हुआ है, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना। युनसेंग कहता है कि कल से तुम ना बायू पर नजर रखना, वरना वो बेचारी है पेंग का शिकार हो जाएगी। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।